नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त रजत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इजी वे आउट। तो दोस्तों, देर ना करते हुए हम आते हैं अपने वीडियो पे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है फैट लॉस। आज मैं आपको फैट लॉस के सिंपल स्टेप्स बताऊंगा, फैट लॉस के बेसिक्स बताऊंगा, फैट लॉस के वो तरीके बताऊंगा जिन्हें आजमा कर अपना फैट लॉस कर सकते हैं आप। फैट लॉस, दोस्तों मैं बार बार जोर दे रहा हूँ फैट लॉस के ऊपर। मैं आपसे फैट लॉस की बात कर रहा हूँ, ना कि वेट लॉस की। फैट लॉस और वेट लॉस दोनों में बहुत डिफरेंस है। एक 60 किलो का पर्सन भी फैटी हो सकता है और एक 90 किलो का पर्सन भी मस्कुलर हो सकता है। आप 90 किलो के मस्कुलर पर्सन को ओवरवेट नहीं कह सकते और 60 किलो के फैटी पर्सन को आप मस्कुलर नहीं कह सकते। तो हम जो है हम पहले फैट कम करेंगे तो वेट जो है वो उसी रिगार्डिंग अपने आप कम हो जाएगा। वेट उतना ही रहेगा जितनी आपकी बॉडी को नीड है। अपनी नीड से अगर आप वेट कम करते हैं तो आप बिल्कुल पतले, बिल्कुल कमजोर दिखाई देंगे। और नीड से ज्यादा अगर आपके ऊपर फैट आता है तब आप मोटे दिखाई देंगे। तो दोस्तों, हम देर ना करते हुए आपसे बात करते हैं जो हमारी फैट लॉस की टिप्स हैं। देखिए, बेसिकली फैट लॉस जो है वो 5 बेसिक्स पे काम करता है। ये 5 बेसिक्स आपकी लाइफ में होने जरूरी है, तभी आप फैट लॉस कर सकते हैं। जिनमें से सबसे पहला जो टिप है, जो सबसे पहला बेसिक है, वो है कैलोरी डेफिसिट डाइट। देखिए, किसी महापुरुष ने कहा है कि इट्स ऑल इन द डाइट। आप क्या खाते हैं, कितना खाते हैं, ये डिसाइड करता है कि आपकी बॉडी पे फैट रहेगा या मसल आएगा, आप स्किनी रहेंगे या मोटे होंगे। ठीक है। आपने आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज से कम डाइट लेनी है तो आपका फैट रिड्यूस हो सकता है। अगर आप मेंटेनेंस कैलोरीज से ज्यादा डाइट लेंगे, मेंटेनेंस कैलोरीज वो डाइट है, जो कैलोरीज हैं जो आपको मिनिमम चाहिए आप जिस पोजीशन में हैं, जिस शेप में हैं, उसी को मेंटेन करने के लिए। मान लीजिए आपकी 2000 कैलोरीज की मेंटेनेंस कैलोरी लेवल है। अगर आप उसको 1500 कैलोरी करेंगे तभी आपका फैट रिड्यूस होने के चांसेस हैं। अगर आप 2000 कैलोरीज पे ही चलते रहेंगे तो आपका फैट रिड्यूस नहीं हो सकता। तो इसमें आपने क्या करना है कि अपने मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को टैकल करना है। उसको टैकल करके आपने जो जिस चीज की आपके पास अधिकता है, मान लीजिए फैट की आपके पास अधिकता है, तो आपने फैट को कट ऑफ करना है, कार्ब्स को कट ऑफ करना है, प्रोटीन को नहीं छेड़ना अगर आपने फैट खत्म करना है तो। और फैट को अगर आप कम करेंगे तो उसमें भी आपने कोशिश करनी है कि बैड फैट कम होना है, करना है। गुड फैट को नहीं छेड़ना है आपने। बैड फैट कौन सा होता है? जो आप जंक फूड लेते हैं, जो आप फास्ट फूड लेते हैं, जो आप गंदा तेल खाते हैं, गंदा समोसे खाते हैं, पिज्जे खाते हैं, ये चीजें जो है वो बैड फैट में आती हैं। इन्हीं में ही कार्ब्स सबसे ज्यादा होता है। कार्ब्स अगर आप ज्यादा लेंगे तो नेचुरल आपका फैट बढ़ेगा। फैट आप ज्यादा लेंगे तो पहले ही फैट की फॉर्म में है, वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। कार्ब्स ही फैट में कन्वर्ट होते हैं। तो आपने क्या करना है कि कैलोरी डेफिसिट लाइन लेनी है। बहुत ही वास्ट टॉपिक है ये, हम इसको शॉर्ट में आज ब्रीफ में निपटाने की कोशिश करेंगे। हर पॉइंट पे एक वीडियो बनती है जो हम आगे कोशिश करेंगे आपको क्लियर करने की कि क्या है। तो पहला टॉपिक टिप जो आपका क्या है वो है कि आपने कैलोरी डेफिसिट डाइट लेनी है। उसके बाद आते हैं हम दूसरे टिप पे। दूसरे टिप पे आपने दूसरा टिप जो है वो ये है कि आपने वर्कआउट करना है। वर्कआउट कैसे करना है ये आप पे डिपेंड करता है। आपने अपने शरीर की एक्सर्शन कैसे करनी है ये आप पे डिपेंड करती है। आप कार्डियो करें, आप रनिंग करें, आप वॉकिंग करें, आप स्विमिंग करें, आप पावर ट्रेनिंग करें, वेट लिफ्टिंग करें, कुछ भी करें आप, आपको कुछ भी करें, कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हैं, आपको वर्कआउट करना है। अपने शरीर को एक्सेल करना है, एग्जॉस्ट करना है, ताकि आपके जो है वो हार्ट रेट बढ़े। कार्डियो करनी है तो कार्डियो कैसे करनी है? ये बेसिक ऐसी कार्डियो नहीं करने की आप ट्रेडमिल पे खड़े हो गए, 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेडमिल चला दी और उस पर चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, 1 घंटा आप चल ही रहे हैं। उससे आपका फैट बर्न नहीं होगा। आपकी मन की सेटिस्फेक्शन है कि आपने 1 घंटा कार्डियो किया है। आप साइकिल चला रहे हैं, आप साइकिल नॉर्मल स्पीड पे चलाए जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं, उससे आपका कार्डियो नहीं हो रहा। उसके आपको सिर्फ आपको तसल्ली मिल रही है कि भाई मैं तो जिम में 1 घंटा लगा के आ गया हूँ। कार्डियो कैसे करना होता है? हार्ट रेट मॉनिटर्ड कार्डियो होता है, जो सबसे बढ़िया चीज है अगर आप फैट लॉस करना चाहते हैं। तो हार्ट रेट कार्डियो क्या होता है? देखिए, इसका बेसिक सा फंडामेंटल है। 220 माइनस योर एज इज योर मैक्सिमम हार्ट बीट कैपेसिटी पर मिनट। आप 220 से अपनी एज को माइनस कर दो, जो नंबर आएगा वो आपके हार्ट की मैक्सिमम बीटिंग कैपेसिटी है, जो 1 मिनट में आपका हार्ट बीट कर सकता है। अब मान लीजिए आप 20 किलो के हैं, 20 साल के हैं, तो 200 में से 20 घटा दो, आप 200 हार्ट बीट्स आपकी 1 मिनट में हो सकती है मैक्सिमम। ये आपकी हर टाइम नहीं होती है। हर टाइम की आपकी जो स्पीड है वो 110 से 120, 72 से 75 की जो होती है नॉर्मल स्पीड होती है।
तो आप मैक्सिमम जो है वो 200 तक जा सकते हैं अगर आप हेल्दी पर्सन है तो। अब उसमें से आपके फैट बर्निंग कब शुरू होती है? आपकी फैट बर्निंग तब शुरू होती है जब आपका हार्ट रेट जो है आपकी मैक्सिमम हार्ट बीट के लेवल से 70 to 85% तक बीट करता है। मान लीजिए आपकी 200 की मैक्सिमम हार्ट बीट कैपेसिटी है, तो जब आपका हार्ट जो है वो 140 से 160 के लेवल पे आके बीट करना शुरू करेगा तो आपका फैट बर्न होना शुरू करेगा। इस बात को समझिए। आप वॉकिंग कर रहे हैं स्लो स्पीड पे तो आपका हार्ट, आप नॉर्मल बातें करते किसी के साथ जा रहे हैं, पार्क में वॉक कर रहे हैं, आप फैट बर्न नहीं कर रहे हैं, अपना टाइम पास करके आ रहे हैं। लेकिन जब आप रनिंग करते हैं तो आपका हार्ट बीट बढ़ता है, आपकी सांस तेज होती है, आपके अंदर केमिकल रिएक्शंस होती हैं जो फैट को बर्न आउट करती हैं। फैट जब बर्न आउट होता है तो आपकी सांस तेज होने से आप एक्सहेल जो करते हैं वो आपकी खाली सांस ही नहीं होती, वो आपका फैट होता है। इसी से मेरे को एक बोनस पॉइंट याद आ गया, वो आपको लास्ट में बताऊंगा। बहुत बढ़िया पॉइंट है वो, आप कुछ भी ना करें अगर उस पॉइंट पे ध्यान देंगे तो अपना फैट घर बैठे ही कम कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये भी बहुत लंबा टॉपिक है। आपने सेकंड टॉपिक के रूप टिप्स के रूप में ये ध्यान रखना है कि आपने वर्कआउट करना है। अब आते हैं तीसरे टिप पे। तीसरा टिप जो है वो है आपका वाटर इनटेक। आपका वाटर इनटेक कितना है ये भी डिसाइड करता है कि आप फैटी रहने वाले हैं या स्किनी रहने वाले हैं। देखिए, इसका भी बेसिक फंडामेंटल यही है कि आपको अपने बॉडी के पर केजी के हिसाब से मिनिमम 1 औंस वाटर, 1 औंस मतलब 30 ml पानी आपने मिनिमम पर केजी के हिसाब से अपने बॉडी का लेना है। मान लीजिए आप 10 किलो आ गए हैं तो आपका 300 ml पानी हो गया। मान लीजिए आप 50 किलो के हैं तो आपका 1.5 लीटर पानी हो गया डेली का। और मान लीजिए आप 100 किलो के हैं तो आपका 3 लीटर पानी मिनिमम आपका इनटेक है, जो आप कुछ नहीं कर रहे हैं तब भी आपको लेना ही लेना पड़ेगा। अगर आप नहीं लेते हैं इतना पानी तो आपके बॉडी में क्रैम्प्स आएंगे, आपकी बॉडी में कहते हैं ना नस खिंच जाती है, मैं पैर हिलाना मेरा नस खिंच जाती है, मैं नस चढ़ जाती है, मैं कुछ करना तो मेरा हाथ टाइट हो जाता है, मसल क्रैम्प्स आ जाते हैं। तो ये चीजें जो है वो जॉइंट पेन शुरू हो जाता है, ये पानी की कमी से शुरू होता है। तो आपने ध्यान देना है कि आपकी पानी की कमी ना हो। जब आप एक्सर्शन बढ़ाएंगे, अपना वर्कआउट बढ़ाएंगे, कार्डियो बनाएंगे, तो उसी हिसाब से आपको पानी भी बढ़ाना पड़ेगा। तो आप ये देखिए कि अगर आप एग्जॉस्टिव वर्कआउट कर रहे हैं तो आपको मिनिमम डेली इनटेक जो है वो 4.5 से 5 लीटर पानी का होना ही होना चाहिए। बीट भी विंटर और बीट भी समर। समर में आपका बढ़ जाता है क्योंकि समर में आपको पसीना भी बहुत आता है। अब इसी से एक पॉइंट और याद आया, जो लोग बोलते हैं कि समर विंटर्स में पसीना ना आने की वजह से फैट कम नहीं होता, देखिए बिल्कुल रबिश बात है ये। विंटर्स में भी उतना ही कम होता है जितना कि समर्स में कम होता है। तो इसको हम बाद में आपको इसके लिए भी अलग से वीडियो एक आपको बना के बताएंगे। बहुत वास्ट टॉपिक है फिटनेस का, तो इसको हम धीरे धीरे कवर करने की कोशिश करेंगे। तो तीसरा पॉइंट हमारा हम लेके चलेंगे कि वाटर इंटेक हमारे को अपना प्रॉपर रखना है। कुछ नहीं भी करते तो भी हमें अपने वेट के अकॉर्डिंग पानी जरूर पीना है। नॉर्मल नहीं पिया जाता तो आजकल सर्दियों में कोसा करके पी लो, आप लस्सी ले लो, आप लिक्विड के रूप में दूध ले लो, दूध भी आपका एक तरह से लिक्विड गिना जाएगा। छाछ ले लो, आप कुछ ना कुछ लो। छाछ ऐसा प्रोबायोटिक है जिसे आप सर्दी गर्मी दोनों में यूज कर सकते हो। इसको लो रेगुलर, आप आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी प्रकार की। तो चलिए, इसके बाद आज का चौथा टॉपिक आपका आता है, वो होता है स्लीप। आपको हेल्दी स्लीप की बहुत जरूरत है। आप सारा दिन काम करते हैं, सारा दिन थकते हैं, कुछ करते हैं, कुछ नहीं भी करते हैं, घर से बाहर निकलते हैं नहा धो के पैंट पहन के, आप चाहे सेलमैनी करने जा रहे हैं, चाहे आप ऑफिस में जा रहे हैं, चाहे आप अपनी दुकान पे जा रहे हैं, चाहे कहीं भी जा रहे हैं, आपकी बॉडी एग्जॉस्ट हो रही है, आपका शरीर काम कर रहा है। आपके शरीर को एक लिमिट के बाद रेस्ट की जरूरत होती है। वो रेस्ट जो मिलता है वो आपको रात की नींद में मिलता है। अगर आप रात को 12 बजे तक मोबाइल को आंखों में गड़ा के जाग रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं, फिर सुबह 5 बजे फिर उठ के अपने काम पे जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो माफ कीजिए दोस्तों, आप कभी भी अपना फैट लूज नहीं कर सकते। दोस्तों, आप कोई कार भी, आपके पास कार हो, बाइक हो, कोई चीज हो, जब आप उसको लंबे टाइम के लिए स्टार्ट रखते हो, आप मान लीजिए 10-12 घंटे आपने कार ड्राइव की, उसके बाद आप 10-12 घंटे तो बहुत बड़ी बात है, 6-7 घंटे भी कार ड्राइव करते हो तो साथ बैठी सवारी बोल देती है यार गाड़ी को भी सांस लेने दे, थोड़ी देर गाड़ी का इंजन गर्म हो गया उसको ठंडा होने दे। तो ये तो आपका शरीर है। आप 12 घंटे लगातार जाग चुके हो भाई, उसको आप 5-6 घंटे 7 घंटे की नींद तो दोगे। तो मिनिमम हेल्थी टाइम जो है वो स्लीप का है, वो 6 से 8 घंटे का है। कम से कम इतनी हेल्दी स्लीप आपको लेनी है, तभी आपका जो है मेटाबॉलिज्म प्रॉपर तरीके से काम करेगा। वरना आप जो मर्जी करते रहो, अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है तो आपका शरीर ठीक रह ही नहीं सकता। आप नींद पूरी लीजिए और फर्क देखिए। अच्छा, इसके बाद पांचवा टॉपिक हमारा आ जाता है जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है,
जिसके बिना आप ना फैट लूज कर सकते हैं, ना वेट लूज कर सकते हैं, ना बॉडी बिल्डिंग कर सकते हैं। वो टॉपिक है डेडिकेशन। अगर आप में डेडिकेशन है तभी आप फैट लूज कर सकते हो मेरे भाई, सिंपल सी बात है। दिन के बाद दिन, हफ्ते के बाद हफ्ते, महीने के बाद महीने आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आप आज जिम जाना शुरू हुए और एक महीने में आप 80 किलो से 65 किलो के होके बाहर निकल आएंगे। ऐसा तो सिर्फ बर्नर से, सप्लीमेंट से और सर्जरी से ही हो सकता है। ऐसा कोई जादू नहीं होता। लेकिन जो लोग बर्नर और सप्लीमेंट्स यूज करते हैं उनकी आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ जाते हैं, उनका मुंह जो है ऐसा सुकड़ू हो जाता है कि जैसे बीमार हो, मरीज हो, उनकी इंटरनल एनर्जी लेवल जो है वो खत्म हो जाता है। तो वो चीज हमने नहीं करनी है। हमने हेल्दी रहते हुए शरीर को फिट करना है। तो उसके लिए क्या है कि डेडिकेशन, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। आप ये सोच के चलो यार, आपको जो अपना वेट बढ़ाने में 5 साल लगे हैं, 10 साल लगे हैं, 8 साल लगे हैं, यार जितने साल लगाए हैं उतने महीने तो दो अपने वेट को कम करने के लिए। आप डेडिकेशन है, आपको पैशन से लगे रहना है, राइट तरीके से लगे रहना है। आपने स्टीरॉइड्स की तरफ नहीं जाना है, ना बॉलिस की तरफ नहीं जाना। आपने नॉर्मल डाइट रखनी है, बिल्कुल जेन्युइन तरीके से। यार आपने कौन सा कंपटीशन लड़ना है, आपने फिट ही तो होना है। आप जिम जाना शुरू करो, वर्कआउट शुरू करो, आप खुद ही एनर्जेटिक फील करोगे। आप मोटे हो तब भी आप अपने आप को फिट महसूस करोगे, आप पतले हो तो आपको अपने आप फिट महसूस करोगे। आपकी एनर्जी कंज्यूमिंग शुरू होगी तो अपने आप ही आप के शरीर में एनर्जी आएगी, अपने आप जनरेट होएगी एनर्जी। देखिए, जब आप कोई एक वेसल है वो एनर्जी का भरा हुआ है, उसे खाली नहीं करेंगे तो और एनर्जी कहां से आएगी। कार्ब्स को यूज नहीं करेंगे तो अगले कार्ब्स कहां जाएंगे, फैट ग्रुप में स्टोर ही तो होंगे। तो दोस्तों ये 5 जो पॉइंट है वो बेसिक्स हैं आपके फैट लॉस प्रोग्राम के। कौन कौन से पॉइंट्स है मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात है कैलोरी डेफिसिट डाइट। मैंने आपको बताया था कि इट्स ऑल इन योर डाइट। बॉडी बिल्डर्स के लिए तो ये बड़ा हर जिम में लिखा होता है यार, बिग बॉडीज आर मेड इन किचन नॉट इन जिम। 75% ऑफ योर बॉडी इज डाइट, 25% इज योर वर्कआउट। अपना डाइट कंट्रोल कर लो, आप अपनी जीप पे कंट्रोल कर लो, आप आपकी फिटनेस अपने आप ठीक होनी शुरू हो जाएगी, आपका शरीर अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। सेकंड पॉइंट जो है वो है आपका वर्कआउट, बहुत जरूरी है। कैलोरी डेफिसिट डाइट, वर्कआउट, उसके बाद आया था वाटर इनटेक। आपने प्रॉपर पानी पीना है अपना, जितना आपकी बॉडी को नीड है उतना पानी, हाइड्रेट रखो बॉडी को, ना क्रैम्प्स आएंगे, आपकी फंक्शनिंग बॉडी की जो है मेटाबॉलिज्म जो है वो ठीक रहेगा। उसके बाद चौथा पॉइंट आया था आपका स्लीप, आपने नींद पूरी लेनी है। पांचवा पॉइंट आपका डेडिकेशन। तो ये 5 पॉइंट है जिनका आपने, अच्छा हाँ, बोनस पॉइंट जो आपका रह गया था वो ये है कि जिस तरह से आपके 3 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो बॉडी में जिनका बैलेंस होना बहुत जरूरी है, कार्ब्स, प्रोटीन और फैट्स, उसी तरह से 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनपे सारा शरीर का मेटाबॉलिज्म जो है वो वर्क करता है। वो 3 मॉलिक्यूल्स कौन से हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इन्हीं तीनों मॉलिक्यूल्स के काम करने से आपका फैट कम होता है, आपका फैट ज्यादा होता है। आपने देखा होगा कि आग लगानी होती है तो ऑक्सीजन की जरूरत होती है, आग बुझानी होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। हम लोग जब सांस लेते हैं, हम और वर्कआउट करते हैं, हम चलते हैं, तो कोई भी बंदा क्या कहता है, यार सांस फूल गया, मतलब आपकी कार्डियो शुरू हो गई। जब सांस फूलता है तो आप ऑक्सीजन अंदर लेते हो, जब सांस लेते हो ऑक्सीजन अंदर जाती है, सांस छोड़ते हो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। ऑक्सीजन क्या है? O2। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? CO2। जो आपका पसीना आता है तो वो क्या आता है? H2O। कार्बन H2O क्या हुआ? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। मतलब ये 3 ही मॉलिक्यूल्स हैं जो आपके फैट बनने और फैट खत्म होने में काम करते हैं। तो आपने करना क्या है? अब ये देखिए, जो लोग बोलते हैं कि पसीना आ रहा है मतलब मेरा फैट लूज हो रहा है, देखिए नहीं, ये पसीना आना फैट लूज होना नहीं होता। फैट लूज कैसे होता है कि जब आप सांस लेते हैं और आपको सांस चढ़ता है, आपकी कार्डियो स्पीड से होती है, तो आप तेजी से सांस छोड़ते हैं। जब आप सांस छोड़ते हैं अंदर केमिकल रिएक्शंस होती हैं, फैट बर्न होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्रिएट होती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट होती है तो वो सांस के साथ बाहर आती है। जब ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट होती है तो हमारा सांस फूलने लगता है। आप कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर बॉडी के अंदर जब आप सांस खींचेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड तो ले नहीं सकते आप, लेनी तो आपने ऑक्सीजन है। तो बॉडी क्या करेगी? बॉडी इतनी इंटेलिजेंट है हमारी बॉडी कि वो अपने आप ही कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रहती है तो बाहर निकालने की स्पीड भी तेज हो जाती है। जो बेसिकली जो कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर निकल रही है वो आपकी फैट जल के बाहर निकल रही है। जो केमिकल रिएक्शंस आपके अंदर फैट के हो रहे हैं, जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्रिएट कर रहा है। देखिए, फैट बाहर निकलने के 2 ही रास्ते हैं, या तो पानी के रूप में या फिर कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में कैसे निकलेगा? जब आप सांस छोड़ेंगे। और पानी के रूप में कैसे निकलेगा? जब आप सांस छोड़ते हैं तो मॉइस्चर भी मुंह से निकलता है, शरीर से पसीना आता है, या आपके यूरिन के थ्रू निकलता है।
अब ये मत कहना कि यार मेरे को तो पीला यूरिन आता है, मेरा तो फैट निकल रहा है। पीला यूरिन ज्यादा आता है तो मतलब आपकी बॉडी में इन्फेक्शन है भाई, उसको अपने डॉक्टर से चेक करवाओ, अपना यूरिन चेक करवाओ। देखिए माइल्ड पेल जो होता है वो कोई बात नहीं है, वो चलता रहता है। आपने कुछ ऐसा गंद बुला खाया, कुछ कचरा खाया, उसकी वजह से कई बार होता है कि यूरिन जो है वो पेल हो जाता है, ज्यादा पीला नहीं पेल हो जाता है, तो वो नॉर्मल है। लेकिन आपका यूरिन बेसिकली हेल्दी पर्सन का यूरिन जो होता है वो बिल्कुल क्लियर होता है, और क्लियर यूरिन में ही फैट पार्टिकल जो आपके वो सिक्रीट हो जाते हैं। लेकिन वो सिर्फ 10 से 15% तक होते हैं टोटल फैट लॉस होता है बॉडी के। फैट लॉस कब होता है? जब आप ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। इसीलिए जब आपको ट्रेनर्स बोलते हैं, वो बोलते हैं कि आपने नाक से सांस लेना है ताकि प्योरीफाइड ऑक्सीजन अंदर आए, और मुंह से सांस छोड़ना है, क्योंकि जब आप नाक से सांस छोड़ते हैं तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। लेकिन जब आप मुंह से तेजी से सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ आपके वाटर मॉलिक्यूल्स, आपका मॉइस्चर भी साथ में बाहर निकलता है। तो दोस्तों ये जो बोनस टिप है वो इस हिसाब से बोनस टिप है कि जब आप कुछ भी नहीं करते हैं तो सिंपल एक योगा की क्रिया है कपाल भाती। आप इसको कर सकते हैं रोज के 10 से 15 मिनट, 100 से 200 स्ट्रोक्स जो है इसके लगाइए प्रॉपर पोजीशन में। कपाल भाती कैसे करना है कैसे नहीं करना है ये भी हम आगे आपको किसी वीडियो में बताएंगे, नहीं तो यूट्यूब पे बहुत वीडियोस अवेलेबल है। बाबा रामदेव रोज चिल्ला चिल्ला के थक गया कि भाई कपाल भाती कर लो, भाई योगा कर लो, सब चीजों का इलाज है। लेकिन हम लोगों को समझ नहीं आई, हम फिर भी सप्लीमेंट्स के पीछे भाग रहे हैं, हम फैट बर्नर्स के पीछे भाग रहे हैं, हम किटनिन आर्जिनिन के पीछे भाग रहे हैं। जो चीज हमारे को नुकसान देती है वो हमें जल्दी अट्रैक्ट करती है, जो चीज हमें फायदा देती है उसे समझने में हमें देर लगती है। तो दोस्तों ये तेजी से सांस लेना भी एक तरह का एक फैट बर्निंग बर्निंग मेटाबॉलिज्म है। कपाल भाती जब आप करते हो, नाक से सांस लेते हो, मुंह से छोड़ते हो, तो आपका इंटरनल मेटाबॉलिज्म जो है वो बहुत फास्ट हो जाता है। तो आप ये सब कुछ आप कुछ नहीं कर सकते तो बॉडी को आधा घंटा दीजिए। सुबह 5 मिनट भस्त्रिका, 15 मिनट कपाल भाती और 15 मिनट अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम क्यों करना है? कपाल भाती करने से बॉडी के अंदर हीट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जब हीट बढ़ती है, फैट बर्न होता है, तो हीट बढ़ने की वजह से अंदर आपको पिंपल्स भी निकल सकते हैं, आपकी बॉडी पे दाने भी निकल सकते हैं। तो अनुलोम विलोम जो है वो बेसिकली एक तरह से आग के ऊपर पानी डालने का काम करता है। जो कपाल भाती में आपकी जो फैट बर्न हो रहा है, जो आप कपाल भाती करने के बाद रुक गया है, लेकिन जैसे राख के अंदर चिंगारी पड़ी होती है उसके ऊपर पानी डालने से बुझ जाती है, अनुलोम विलोम उसको ठंडा करता है, पिंपल्स आने से रोकता है, दानों से रोकता है। देखिए दोस्तों ये था बोनस टिप। मेरे ख्याल से आपको जो है बेसिक्स जो है समझ आ गए होंगे। हर पॉइंट पे हम आगे वीडियोस में डिटेल में बात करेंगे। आप जुड़े रहिए। अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने सर्कल में, अपने परिवार वालों में शेयर कीजिए, और प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे आपका प्यार यूं ही मिलता रहे। धन्यवाद।